नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजू कॉपी में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बहुविकल्पीय रूप में होंगे। यदि आपके एग्जाम में जीके जीएस से प्रश्न आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न आएंगे ही आएंगे। एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते ही हैं। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंधु सभ्यता का जन्म कब हुआ। भारत में सिंधु सभ्यता का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। थोड़ा इसमें देख लेते, थोड़ा व्याख्या कर देते हैं कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का केंद्र मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? तो उत्तरी भारत में था। तो इसको देख लेते हैं। इसको इतना लंबा ऑप्शन है तो इसको थोड़ा छाटते हैं इसमें से। तो बिहार में सिंधु सभ्यता नहीं था। उत्तर प्रदेश में भी हिंदू सभ्यता नहीं था। और नीचे डी में भी दिया है उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिंध और उत्तर भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता से समकालीन कौन से अन्य स्थल है? सिंधु सभ्यता जब थी उस समय समकालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं थी? तो ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र और मैक्सिको की सभ्यता। ऑप्शन बी है मेसोपोटामिया, मिस्र, एशिया और यूरोप की सभ्यता। ऑप्शन सी है मेसोपोटामिया, सिंध और चीन की सभ्यता। और ऑप्शन डी है कंबोडिया, चीन और ग्रीस। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र, एशिया और यूरोप। सिंधु सभ्यता का समकालीन मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताएं थी जो समृद्ध और उन्नत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम क्या है? सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम क्या है? तो हमारा सही उत्तर होगा कालीबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कालीबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन थे जो इस सभ्यता के विकास को दर्शाते हैं। यानी कि यहाँ ये जो 3 स्थल है, ऐसे तो 6 स्थल महत्वपूर्ण है लेकिन यहाँ अभी 3 ही दिया है। तो ये जो 3 स्थल है ये अति महत्वपूर्ण थे, यानी कि यहाँ से जितनी सारी सामग्रियां मिली हैं, पुरातात्विक जो प्राप्त हुआ है, जो खजाना प्राप्त हुआ है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में प्रचलित मुख्य व्यापार मार्ग कौन से थे? व्यापार मार्ग उस समय कहां से होता था, कैसे था व्यापार मार्ग, वहां से कैसे हो रहा था? ऑप्शन ए है विदेशी व्यापार गुप्त काल में, केवल स्थानीय मार्ग, आंतरिक और बाहरी व्यापार और सीप और बर्तन का व्यापार। तो उस समय आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों होता था, यानी विदेश व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों होता था। सिंधु सभ्यता में आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों थे। यह सभ्यता भारत के माध्यम से मेसोपोटामिया और अन्य देशों से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो बाहरी व्यापार हो रहा था उस समय वो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां तक हो रही थी और एक जल मार्ग से ज्यादा उस समय व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के अंत का कारण क्या थे? ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी गृह युद्ध, ऑप्शन सी राजनीतिक विघटन और ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं। तो हमारा उत्तर ये सही है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु देखते हैं जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ था। जलवायु परिवर्तन जैसे नदियों का सूखना और अनियमित मानसून आना सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण माने जाते हैं, इसीलिए वो जो सब सभ्यताएं हैं वो विलुप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थान किसकी प्रमुखता थी? यानी कि सिंधु सभ्यता के समय प्रमुख स्थान कौन से थे? ए नदियों के किनारे बसे थे शहर, बी कृषि भूमि, सी धातु उत्पादन और डी ज्ञान और विज्ञान। उस समय क्या प्रचलित था? तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, नदियों के किनारे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे स्थित थे,
जैसे कि सिंधु और घग्गर हाकरा नदी के आसपास। और आगे क्वेश्चन मिलेंगे कौन से शहर किस नदियों के किनारे बसे हुए हैं, आपको आगे इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर कोई बड़ा किला नहीं मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर कोई बड़ा किला नहीं मिला है? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी चंद्रगढ़। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मोहनगढ़। कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, मोहनगढ़ से कोई बड़ा किला हमें नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में कोई बड़ा किला नहीं मिला है, जबकि हड़प्पा और कालीबंगन में किलों के अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के प्रमुख तत्व कौन से थे? ए लेखन प्रणाली, बी धार्मिक अनुशासन, सी गंधर्व वेद, डी इनमें से कोई नहीं। तो उस समय प्रमुख तत्व क्या थे? ऑप्शन ए हमारा सही है, लेखन प्रणाली। सिंधु सभ्यता में एक विकसित लेखन प्रणाली थी जिसका उपयोग उनके व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन सिंधु सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर क्या था? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगन, सी हड़प्पा और डी चंद्रगढ़। हमारा यहाँ उत्तर ए सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। सिंधु सभ्यता का मुख्य नगर क्या था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख और विस्तृत नगर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की शहरी योजना थी? ए जल प्रदाय, बी नालियां थी, सी सड़क व्यवस्था थी, डी इनमें से सभी। तो सिंधु सभ्यता एक विकसित शहरी सभ्यता थी और इनमें सभी जो शहरी जो भी शहर को चलाने के लिए जो योजनाएं होती है ये सभी इसमें पाई जाती थी। यानी कि जल प्रदाय भी था, नालियां भी थी, सड़क भी थी, यानी कि इनमें से सभी। सिंधु सभ्यता की शहरी योजना में जल प्रदाय, नलियां, सड़क व्यवस्था शामिल थी जो अत्यंत उन्नत थी उस समय। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख युगों में कौन सा है? मतलब सिंधु सभ्यता किस युग में आता है? पाषाण युग में आता है, या लौह युग में आता है, या कांस्य युग में आता है, या इनमें से किसी युग में नहीं आता है? तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा होगा? कांस्य युग में हमारा सिंधु सभ्यता आता है। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है जिसमें कांस्य के उपकरणों का उपयोग किया जाता था, मतलब कांसे से बने हुए उपकरण का उस समय प्रयोग हो रहा था, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? जो सिंधु सभ्यता का जो अभिलेख मिले हैं किसका उल्लेख मिलता है? किसी देवता का, ऑप्शन बी राजा का, ऑप्शन सी नदियों का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किसी का उल्लेख नहीं मिलता है अभिलेखों में। इन तीनों ऑप्शन में से किसी का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही होगा। सिंधु सभ्यता के अभिलेखों में किसी देवता, राजा या नदियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यह लेखन प्रणाली का रहस्य है, यानी वहां कुछ मिला ही नहीं गया है, यानी मिलेगा कैसे जब उसको पढ़ा ही नहीं गया है, अभी तक पढ़ ही नहीं सके हम लोग, तो कहां से मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में जीवन का प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जीवन जीने के लिए प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन ए कृषि, बुनाई, कुटन कला, ऑप्शन बी है विज्ञान, ज्ञान, व्यापार और संस्कृति, ऑप्शन सी है व्यापार, कला, विकास और धर्म, और ऑप्शन डी सही है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर होगा विज्ञान, ज्ञान, व्यापार और संस्कृति। सिंधु सभ्यता में उन्नत व्यापार था, उन्नत कला थी, विज्ञान थी और संस्कृति का विकास हुआ था उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध उपनिवेशवाद से किस प्रकार था? ऑप्शन ए है यह एक विकासशील व्यवस्था थी, सभ्यता थी, ऑप्शन बी इसका पतन उपनिवेशवाद के कारण हुआ, ऑप्शन सी इसका संबंध विदेशी संस्कृति से था, और ऑप्शन डी इनमें से कुछ निश्चित नहीं है। तो सिंधु सभ्यता का संबंध उपनिवेशवाद के किस प्रकार से था? तो ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी सही है, इसका संबंध विदेशी संस्कृति से था। सिंधु सभ्यता का संबंध अन्य सभ्यताओं से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का शहरी विकास किसके आधार पर हुआ था? सिंधु सभ्यता का जो शहरी विकास हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? ए होगा उन्नत जल व्यवस्था, बी लेखन प्रणाली, सी कृषि तकनीक एंड डी व्यापार प्रणाली। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है,
उन्नत जल व्यवस्था। तो कुछ व्याख्या इसका देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का शहरी विकास मुख्य रूप से उन्नत जल व्यवस्था के आधार पर हुआ था, जिसमें जल निकासी, स्नानागार, जलाशय और पाइपलाइन सिस्टम शामिल थे। तो इसका साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन से थे? यानी कि बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी सही है, 1921 में हुई थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों की खोज 1921 में हुई थी, जब भारतीय पुरातत्विक विभाग ने हड़प्पा का खुलासा किया था, जिसके जो डायरेक्टर थे वो दयाराम साहनी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन सा पुरातात्विक कार्य हुआ था? ऑप्शन ए हड़प्पा की खुदाई, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो की खुदाई, ऑप्शन सी कालीबंगन की खुदाई, ऑप्शन डी सिंध और पंजाब क्षेत्र का अध्ययन। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हड़प्पा की खुदाई, क्योंकि हड़प्पा पर पहली बार ही वहां पर खनन हुआ था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किया गया था। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले 1920 में हुई थी, जो सिंधु सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल किस प्रकार के थे? धार्मिक स्थल थे, बी व्यापारिक नगर थे, सी शाही नगर थे और ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्र थे। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, व्यापारी नगर थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल व्यापारी नगर थे, जो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता उभरी थी? ए आर्य सभ्यता, बी ग्रीक सभ्यता, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता या ऑप्शन डी गुप्त सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता उभरी थी? तो आर्य सभ्यता उभरी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर योजना, ऑप्शन बी कृषि आधारित समाज, ऑप्शन सी धार्मिक स्थलों की संख्या और ऑप्शन डी विदेशी व्यापार का प्रचलन। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए सही होगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की नगर योजना। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उनकी उन्नत नगर योजना थी, विशेष रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सामग्री का व्यापार होता था? ए में है धातु, मसाले, लकड़ी, ऑप्शन बी कपड़े, आरा, बर्तन, ऑप्शन सी नमक, गहने और मांस और ऑप्शन डी फसलें, रत्न और धातु। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, फसलें, रत्न और धातु। उस समय ये मुख्य वस्तु थी जिनका व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन से राज्य प्रमुख थे? ए काशी, बी सिंध, सी महाजनपद, डी प्राचीन बिहार। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, सिंध। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में सिंध उस समय प्रमुख राज्य था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख क्षेत्र सिंध था, जो इस सभ्यता का मूल स्थान भी माना जाता है। सिंध स्थान या हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु नदी किनारे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद कौन सा स्थल मुख्य रूप से प्रमुख हुआ था? यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद जब सिंधु सभ्यता खत्म हो गई, उसके बाद प्रमुख स्थल कौन सा था? एक ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी काशी या डी इलाहाबाद। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, तक्षशिला। यानी कि सिंधु सभ्यता के बाद तक्षशिला प्रमुख शिक्षण और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था सिंधु सभ्यता खत्म होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में प्रमुख लेखों की पहचान क्या थी? उस समय लेखों की पहचान कैसे हुई है सिंधु सभ्यता के समय में? तो ऑप्शन ए है शिलालेख से, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी अभिलेख पत्र या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, शिलालेख। सिंधु सभ्यता के प्रमुख लेख शिलालेख थे, जिनका उपयोग लेखन प्रणाली के रूप में किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार का धर्म प्रचलित था? ए मूर्ति पूजा, बी वैदिक धर्म, सी अद्वैतवाद या डी अग्नि पूजा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, मूर्ति पूजा। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था, जैसा कि खुदाई में मिली मूर्तियों से स्पष्ट होता है वहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की भूमि से
किस देवता के सम्मुख विवाहित स्त्रियां मिली है? ऑप्शन ए अग्नि देवता, ऑप्शन बी अग्नि देवता, सॉरी, ऑप्शन ए अग्नि देवता, ऑप्शन बी अग्नि ग्रह, ऑप्शन सी अग्नि नीच और ऑप्शन डी अग्नि इंद्र। तो हमारा उत्तर होगा, सही उत्तर होगा अग्नि देवता का मिला है, यानी कि भूल देवता के सम्मुख विवाहित स्त्रियां इनका प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता में विभिन्न मूर्तियां मिली है वहां पे, जिनमें एक प्रसिद्ध मूर्ति एक देवता के सामने खड़ी हुई विवाहित स्त्री की है, जो अग्नि देवता के सम्मुख प्रतीत होती है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक संकेत है, जिससे सिंधु सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठानों का भी संकेत मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण स्थल में से कौन सा हड़प्पा कालीन कला स्थल है जहां से कला मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपण, ऑप्शन सी बनावाली और ऑप्शन डी लोथल। तो हमारा यहाँ पर उत्तर ए सही होगा, कालीबंगा। यानी कि कालीबंगा जो होता है हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो कला और स्थापत्य के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध था, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कई अद्वितीय मूर्तियां भी मिली है और अन्य कला रूपों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवितों का टीला, ऑप्शन बी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी दासों का टीला या ऑप्शन डी मृतकों का टीला। तो यहाँ हमारा आंसर सही होगा कंकालों का टीला। क्या बोलेंगे इसको? कंकालों का टीला। ऑप्शन बी हमारा सही है। मोहनजोदड़ो को कंकालों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े संख्या में मानव कंकाल मिले हैं, जो सिंधु सभ्यता की मृत्यु दर और जीवन के बारे में जानकारी प्रदान भी करते हैं। यदि ऑप्शन में आपको मृतकों का टीला और कंकालों का टीला होगा तो आपको कंकालों का टीला मारना है। ऐसे सारे बुक में मृतकों का टीला लिखा है, लेकिन मिला क्या है यहाँ पर? कंकालों का टीला मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो सबसे परफेक्ट जो नाम है वो ऑप्शन सी है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में से किस मूर्ति के निर्माण में किस धातु का किसी मूर्ति के निर्माण में किस धातु का प्रयोग उल्लेखित हुआ है? तांबा का, ऑप्शन बी काला का, ऑप्शन सी चांदी का या ऑप्शन डी सोना का। तो हड़प्पा सभ्यता के समय जो मूर्तियां बनी थी उस समय तांबे की मूर्तियां बनी थी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हड़प्पा सभ्यता में तांबे का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता था और यहाँ से तांबे की मूर्तियां और अन्य सामान भी मिले हैं, जिनसे उस समय की धातु निर्माण कला का पता चलता है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता क्यों प्राचीन मानी जाती है? सिंधु सभ्यता क्यों प्राचीन मानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की प्रमुख उपलब्धियों के लिए, ऑप्शन सी अपने धर्म की रचना के लिए या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, यानी सिंधु सभ्यता क्यों प्राचीन मानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के मुख्य रूप से अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के कारण प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और भवनों का निर्माण बेहद उन्नत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ए रोपण, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो तीनों स्थल इसमें से भारत में स्थित है, यानी रोपण भी इसमें है, लोथल भी भारत में है और कालीबंगा भी भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हड़प्पा सभ्यता सबसे पुराना स्थल था। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा था? पंजाब, राजस्थान, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो ये तो इजी है, पंजाब और राजस्थान उसमें था नहीं, तो हमारा हो जाएगा आंसर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख और सबसे पुराना स्थान था और यहाँ पर बड़ी संख्या में निर्माण कार्य और पुरातात्विक अवशेष भी यहाँ पर मिला है, जो इस सभ्यता की विकासशीलता को भी दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की नदियों के अजनबी आदान प्रदान सामरिक स्थल क्या थे? भारत की नदियों को जो अजनबी जो आदान प्रदान हुआ था, इसके सामरिक स्थल क्या थे उस समय? पथरीले संग्रहों में थे वो। ऑप्शन बी पश्चिमी नदियों के साक्ष्य हैं, ऑप्शन सी प्रारंभिक हड़प्पा में है या ऑप्शन डी
तीनों के मध्य साक्ष्य है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, पश्चिमी नदियों के साक्ष्य है यहाँ पर। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो नदियां जैसे सिंधु और उसी सहायक नदियां अजनबी आदान प्रदान के प्रमुख स्थल थी, जो सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, माने कौन सा कथन गलत है? ए, नगर में नगरों की मुख्य व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है, व्यापार और आदान प्रदान मुख्य आधार था। ऑप्शन सी है, लोहे की सभ्यता की शुरुआत की थी। और ऑप्शन डी है, लोग शांत थे और परिचित थे। यहाँ पर कौन सा असत्य देखना है हमको, तो ऑप्शन सी देखेंगे कि ऑप्शन सी दिया है कि लोहे की सभ्यता की शुरुआत हुई थी, जो कि गलत है। लोहे की सभ्यता की शुरुआत वो वैदिक काल में हुई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन, मांड या मांडा या मांड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज और ऑप्शन डी सिंध। तो हमारा उत्तर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चिनाब। मांड है, जो मांडा या मांड है वो चिनाब नदी के किनारे स्थित है और यह हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी क्षेत्र है इसका, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन रास शोध पत्र किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन रास शोध पत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी और ऑप्शन डी रावी नदी। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, सिंधु नदी। यानी कि रास शोध पत्र स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल भी था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अन्य प्रकार का प्रबंध प्रणाली पाया गया है, वो कौन सा है? आलमगीरपुर में, कालीबंगन में, लोथल में या अमरीकनपुर में? यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा में एक अन्य प्रकार का प्रबंधन प्रणाली कहां से मिला है? प्रबंधन प्रणाली तो हमें मिला है ऑप्शन सी लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल। लोथल में मिला है हमें। यानी लोथल में हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख व्यापार केंद्र का पता चला है, जहां समुद्र व्यापार के लिए एक पक्का हुआ गोदीवाड़ा भी पाया गया है। यानी कि लोथल जो था एक बंदरगाह था, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, यहीं से बाहरी देशों में व्यापार हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी कि उस समय जो मिट्टी के बर्तन बन रहे थे उस समय किस प्रकार के पेंट का प्रयोग हुआ था, किस कलर का? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला धूसर, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी नीला। तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीला धूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में थी? ऑप्शन ए ऐतिहासिक युग में, ऑप्शन बी पूर्व ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर ऐतिहासिक काल या ऑप्शन डी प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, प्रोटो ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा युग का कौन सा व्यापार स्थल निर्माणाधीन में से किस देश के संबंधित होने का दावा किया है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा युग का कौन सा व्यापार एक स्थल है जो निर्माणाधीन में से किस देश से संबंधित होने का दावा किया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल या ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। यानी कि उस समय निर्माण हो रहा था, यानी जो व्यापार हो रहा था वो किस जगह से हो रहा था? तो वो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, लोथल से व्यापार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर गोदीवाड़ा था, वहीं पर बंदरगाह था। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापार स्थल था जो समुद्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और इसका संबंध प्राचीन ईरान से भी था। यानी जितने भी प्राचीन देशों से व्यापार करना होता था वो लोथल बंदरगाह से उस समय हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम प्रमुख रूप से उपयोग में लाते हैं? ऑप्शन ए है व्यापार सागरीय एवं रक्षात्मक मरणीय, ऑप्शन बी है कृषि आधारित और धार्मिक रच, ऑप्शन सी है आत्मरक्षात्मक धार्मिक अन्य या ऑप्शन डी है सिंधु घाटी की योजनाबद्ध स्थल। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, सिंधु घाटी की योजनाबद्ध स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योजनाबद्ध नगरों और स्थलों का निर्माण करते थे, जिसमें से जल निकासी प्रणाली, पक्की सड़कें और व्यवस्थित घर शामिल थे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोपण यानी राखड़ स्थल का स्थापत्य विशेषता थी। एक तो रोपण पंजाब में है, यहाँ पर दिया है राखड़ स्थल। तो राखड़ स्थल किस
स्थान से पाया गया है? तो पंजाब से, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में या राजस्थान में? तो राखड़ स्थल हमें राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा निर्माणाधीन का प्राचीनतम धुरी है? कौन सा निर्माणाधीन का प्राचीनतम धुरी है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हड़प्पा। यानी हड़प्पा सबसे प्राचीन धुरी के रूप में जाना जाता है और यह सिंधु सभ्यता का मुख्य स्थल भी है। प्राचीन धुरी यानी सबसे पहले खुदाई किसका हुआ है? हड़प्पा का हुआ, तो प्राचीन वही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने किस प्रकार की आकृति की मुहर का निर्माण किया था? सिंधु सभ्यता की जीवन शैली में किसका रूप मुख्य रूप से पाया जाता है? ए तोता का, बी गधा का, सी कुत्ता का या डी बकरी का? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही है, बकरी का। यानी सिंधु सभ्यता की मुहरों में मुख्य रूप से बकरी और अन्य पशुओं की आकृति पाई जाती थी, जो उस समय की जीवन शैली को दर्शाता है। यानी तोता, गधा, कुत्ता का उस समय जिक्र नहीं था, बकरी उस समय वो रखते थे, बकरी, गाय, एक श्रृंगी बैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु लोगों के लोग नियमवादी होते थे। ऑप्शन ए है भित्ति कला में, ऑप्शन बी मूर्ति कला में, ऑप्शन सी सामान्य जीवन शैली में और ऑप्शन डी है धार्मिक परंपरा में। तो सामान्य जीवन शैली जीते थे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सामान्य जीवन शैली। सिंधु सभ्यता के लोग सामान्य जीवन शैली में नियमों का पालन करते थे, जो उनके व्यवस्थित नगर और दैनिक जीवन में भी दिखाई देता था। वो हमेशा शहरी है तो थोड़ा बहुत सुदूर रूप से रहते थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण स्थल में कौन सा सिंधु स्थल नदी पर स्थापित नहीं है? ऑप्शन ए सूतकांगेडोर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी कोटदीजी। यानी कौन सा सिंधु नदी स्थल पर स्थित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी, बी सही है, लोथल। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापार स्थल था, लेकिन यह सीधे नदी के किनारे पर स्थित नहीं था, जबकि अन्य स्थल नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा है, कालीबंगा किस नदी के किनारे है? आप हमें कमेंट के रूप में बताइए। कोटदीजी और सूतकांगेडोर ये सभी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्माण स्थल में कौन सा गैर नदियों के स्वर्ण निर्माण कार्य स्थल है? ए विदिशा निर्माण, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी झुगार निर्माण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमारा यहाँ पर बी सही होगा, बालाकोट। कौन सा सही होगा? बालाकोट। यानी बालाकोट सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था जो नदी के पास स्थित था, लेकिन यह अन्य स्थल के मुकाबले कम ज्ञात था। यानी कि ये भी नदी के किनारे था, लेकिन यहाँ से कुछ ज्यादा साक्ष्य मिले नहीं है, इसको इसीलिए इसको महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, जो हम छोड़ते हैं वही क्वेश्चन आता है, तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन कौन से नगरों में सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन ए है उच्च वर्ग के आवास के पास, ऑप्शन बी है गोलाकार आकृति में, ऑप्शन सी है परिपत्र आकृति में और ऑप्शन डी है त्रिभुजाकार आकृति में। तो उस समय नगरों में सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा, गोलाकार आकृति में उस समय वो सड़कों का निर्माण करते थे। हड़प्पा नगरों की सड़कों का निर्माण गोलाकार रूप में किया जाता था, जिससे वाहनों के आवागमन में आसानी हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का उपयोग खाद्य सामग्री में दूध, मांस तथा बोझा ढोने में किया गया था उस समय, हड़प्पा सभ्यता के समय में? तो ए भेड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी ऊंट और ऑप्शन डी घोड़ा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा, ऊंट। यानी कि घोड़ा जो उस समय था ना, घोड़ा तो उस समय थे, लेकिन वो घोड़ा का पहचान नहीं कर पाए थे, यानी इसका यूज नहीं कर पाए थे वो। यानी कि घोड़ा का जो अवशेष मिला है वो सूतकांगेडोर एक स्थल है, वहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। और जानते हैं ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जिससे दूध, मांस और सामान ढोने के लिए रेगिस्तान में मुख्य रूप से वो काम आता था। यानी कि रेगिस्तान में, यानी कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के राखीगढ़ी में है। तो इस समय ऊंट उनको जानकारी था, लेकिन घोड़ा का जानकारी उन्हें हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाकालीन पशुओं में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी शेर।
तो उस समय हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी शेर। शेर उस समय पशुओं में शामिल नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में गाय, भेड़, हाथी का पालन होता था, लेकिन शेर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। शेर कौन पालेगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल का संबंध पंजाब से है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसका संबंध पंजाब से है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल या डी रंगपुर। तो यहाँ पर उत्तर हमारा सही होगा ऑप्शन ए हड़प्पा। यानी आप ये मत सोचिए कि हड़प्पा बिहार वो हड़प्पा इंडिया का, भारत का पंजाब। ये पंजाब दो भागों में बटा हुआ है, आधा भारत में आधा पाकिस्तान में है। तो ये पंजाब के सिंध प्रांत में हड़प्पा है। हड़प्पा स्थल पंजाब में स्थित है और ये हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। और आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम जो पंजाब है हमारे तरफ ही है। पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब हिंदुस्तान में भी है। जो पंजाब पाकिस्तान में है वो सिंधु नदी के किनारे ये स्थल है हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाधान में मृतक के साथ किस चीज का उपयोग नहीं होता था? जो उस समय जो मृत्यु होता था उस समय किसे जो शव के साथ दफनाते थे तो किसका उपयोग नहीं होता था? ए सिंदूर का, बी कपड़े का, सी लाजवर्द का या डी कांस्य का। तो उसमें सिंदूर का उपयोग नहीं होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में समाधान के समय मृतकों के साथ कपड़ा और अन्य सामग्रियां रखी जाती थी, लेकिन सिंदूर का कोई उपयोग वहां पर नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के काला भट्ट क्षेत्र में वस्त्र बनाने का कार्य होता था, इस स्थल का क्या नाम है? हड़प्पा के काला भट्ट क्षेत्र में वस्त्र बनाने का कार्य होता था और इस स्थल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा सूतकांगेडोर, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी लोथल और ऑप्शन डी धौलावीरा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, रंगपुर। रंगपुर स्थल से कपड़ा उत्पादन के प्रमाण मिले हैं और यह हड़प्पा कालीन सभ्यता के प्रमुख केंद्र भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का संबंध किस नदी घाटी से है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी कावेरी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सिंधु। इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो गुजरात में कौन सा स्थल है? तो लोथल है। लोथल गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह था और यहाँ से समुद्री व्यापार के प्रमाण भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिला में है, कालीबंगा आपको जानते ही है राजस्थान में है और हड़प्पा भी पंजाब में है। पंजाब में पाकिस्तान पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल कुम्हार के चाक से जुड़ा है? यानी कि किस स्थल से कुम्हार के चाक मिला, कुम्हार के चाक के साक्ष्य मिले हैं? ए चनहुदड़ो से, बी धौलावीरा से, सी मोहनजोदड़ो से या डी सूतकांगेडोर से। तो हमारा सही उत्तर होगा चनहुदड़ो। यानी चनहुदड़ो स्थल पर कुम्हार के चाक का उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पशुपति शिव योगी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, यानी कि पशुपति शिव जो माना गया का एक मूर्ति मिला है हड़प्पा सभ्यता से, तो उसको पशुपति शिव माना गया है, योगी की प्रस्तुत मूर्ति माना गया है। तो कहां से मिला है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से मिला है, ऑप्शन बी कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन सी हड़प्पा से मिला है या ऑप्शन डी लोथल से मिला है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से गुफानुमा संरचना प्राप्त हुई है? मतलब किस स्थल, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक गुफानुमा संरचना प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो ऑप्शन हमारा बी सही, सी सही है, धौलावीरा। धौलावीरा स्थल से जल संचयन प्रणाली और गुफा जैसी संरचना प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल पर सिंधु नदी का तटबंध सबसे प्रमुख रूप से पाया गया है? किस हड़प्पा कालीन स्थल पर सिंधु नदी का तटबंध सबसे प्रमुख रूप से पाया गया है? ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी सूतकांगेडोर। तो उत्तर हमारा होगा, सही उत्तर होगा हमारा सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर स्थल पर सिंधु नदी के तटबंध के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस सिंधु घाटी स्थल से
पक्की सड़कों और जल निकास व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण मिला है? किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी धोलावीरा। तो उन्नत जल निकास व्यवस्था और पक्की सड़क मिला है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी हमारा सही है। मोहनजोदड़ो में पक्की सड़कें और सुनियोजित जल विकास व्यवस्था का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से कुत्ते के साथ मानव कंकाल का साक्ष्य मिला है? यानी कि मानव और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया है, उसका साक्ष्य कहां से मिला है? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, डी सूतरकांगेडोर। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी लोथल। यानी लोथल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के अवशेष मिले हैं, जो वहां की सामाजिक व्यवस्था को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम हड़प्पाकालीन स्थल की खोज किसने की थी? स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम हड़प्पाकालीन स्थल की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी एम एस वात्स्यायन और ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था? अब तक तो आप लोग जान गए होंगे कि कौन सा प्रमुख स्थल था। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो ऑप्शन बी सही है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से मृण्मय मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी धोलावीरा। तो मृण्मय मूर्ति कहां से प्रमाण नहीं मिला है? तो धोलावीरा से मृण्मय मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन ए कांस्य, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सोना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोहा। लोहा की खोज हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुई थी, वो वैदिक सभ्यता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी धोलावीरा। तो कौन सा स्थल उत्तर भारत में स्थित है? तो ये ऑप्शन हमारा बी सही होगा। यानी आपको हड़प्पा नहीं करना, ये कालीबंगा है। कालीबंगा स्थित है उत्तर भारत में। ये उत्तर भारत पूछ रहा है, पाकिस्तान नहीं पूछ रहा है, उत्तर भारत पूछ रहा है। यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा है, कौन सा स्थल उत्तर भारत में स्थित है? तो कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान के उत्तर भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन सभ्यता में तांबे का प्रमुख स्रोत कौन सा था? तांबा हड़प्पा सभ्यता के समय में तांबा को कहां से प्राप्त किया जाता था? तो ऑप्शन ए हो गया बलूचिस्तान, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी गुजरात। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी सही होगा, राजस्थान से तांबा निकलता था, वही राजस्थान के खेतड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल नहीं उगाते थे? यानी कौन सी फसल को इसमें उत्पादन नहीं करते थे? तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन डी मक्का और ऑप्शन सी मक्का और ऑप्शन डी जौ। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा मक्का। मक्का का उत्पादन उस समय नहीं करते थे, यानी उसका कुछ साक्ष्य नहीं मिला है, इसीलिए उत्पादन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से खेल की गोटियां मिली है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी कि मोहनजोदड़ो से खेल की गोटियां मिली है, जो मनोरंजन गतिविधियों के प्रमाण है, प्रमाण वहां से मिलता है।